गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप। हमने लास्ट जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब कोई हमारा पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में हमने एसेट एंड लाइबिलिटीज को कैसे रिवैल्यूएट करता, क्यों करते हैं। रिवैल्यूएशन का एसेट और लाइबिलिटीज का क्या मतलब है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो कहता है कि मैं अपनी जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसको पुरानी बुक्स में के बेसिस पे क्यों आपको जो है उसका शेयर दूं। मार्केट में जो उस एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चल रही होगी मैं आपको उसके बेसिस पे शेयर दूंगा। ठीक है। तो नए पार्टनर के आने के टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स हैं क्या करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूड करते हैं। रीवैल्यूड करते हैं, उनको मार्केट प्राइस में देखते हैं कि उन एसेट्स का मार्केट में कितना शेयर है। उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसी के बेसिस पे पार्टनर को उसका शेयर लेकर आना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एडमिशन के टाइम पे एसेट और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हैं। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं लिख देता हूं। व्हेन पार्टनर decide to show the assets and liabilities in the balance sheet at its revised value, then revaluation of assets and liabilities are undertaken by preparing a revaluation account ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमारी नेचर कौन सी है, क्या नेचर है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। आप लोगों को जो है पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसकी नेचर कौन सी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है हमारा, खर्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब रिवैल्यूएशन जब हमने एसेट और लाइबिलिटीज की करनी है तो हमने कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री आएगी हमारी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमने क्या करना है, उसको कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी फॉर डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या एंट्री आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। ये तो हमारी बात होगी एसेट की कि हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो हमने उस केस में क्या एंट्री करनी है,
जब हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटीज की वैल्यू, एसेट की हमने डिस्कस कर ली, अब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, और अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई तो एंट्री क्या आएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई तो हमने क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। अब हमने इसका जो अकाउंट बनाना है, हमने ये तो की जर्नल एंट्रीज, अब इसको अकाउंट में हमने कैसे पोस्टिंग करनी है, उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर तो हमें प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस हुआ उसको भी ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को इस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले हमने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहेगी आप मेरे से पूछ सकते हो। होप आप लोगों को टॉपिक ये समझ में आ गया हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।